जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा, और इसको प्रूव करके आपको ये वाला जो आंसर है वो लिख के आना है। LHS से आपको ये वाला RHS सॉल्व करके लाना है। तो LHS से RHS हम निकालेंगे। कल भी हमने जो प्रीवियस क्लास ली थी उसमें बताया था कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले आप इसको ओपन कर लो। ओपन करके हम देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 4, ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ही आ जाएगा 2 2 जा 4। और जैसे आप यहाँ से आगे लेंगे तो sin 2 स्क्वायर थीटा और यहाँ से आपने लिया तो इसकी पावर 2 थीटा। या आपने इसको ओपन करके इसके फैक्टर करके इसको आपने ओपन कर लिया, मतलब आपने इसको अलग अलग खोला और खोल के इस तरीके से इसको बना लिया। अब आप जैसे लेते हैं तो ये जो है आपके पास बनता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ बोथ साइड जो है स्क्वायर है। कल जब हमने क्वेश्चन किया था यहाँ प्लस की जगह माइनस था, बट आज यहाँ पर प्लस यूज है। तो हम यहाँ से इसको जैसे देखते हैं तो यहाँ आता है स्क्वायर। हमने दोनों स्क्वायर को यहाँ लिया और इसको कंप्लीटली हमने स्क्वायर बना लिया, और ये स्क्वायर आपका बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है यह आपका आ जाएगा a प्लस बी दो बार लिखा हो तब भी आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप इसको देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। आप जैसे यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो a है, सेकंड जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, b है, और यहाँ से हमने यहाँ से लिया तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से इसका स्क्वायर आपने यहाँ से ले लिया, फिर प्लस यहाँ से आपने लिया sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आप इसका भी क्या ले लीजिए, स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आप यहाँ से लेंगे तो प्लस 2, a की जो वैल्यू है आपके पास cos स्क्वायर थीटा फिर डॉट sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको ओपन कर लेंगे। बट एक कंडीशन इसमें आप ध्यान रखिए, जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसको वापस क्लोज करते हैं तो हमें वापस यही आंसर चाहिए। जब आप इसको ओपन कर दें तो आप देखेंगे तो ये आंसर आपके पास एक्स्ट्रा आता है। इसको आप हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक नेगेटिव साइन आपको कॉमन लेना है, और इस नेगेटिव साइन को कॉमन आप जब लोगे तो यही डिजिट आपको यहाँ राइट करना है, cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। अब आप इसे कॉमन ले लोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों डिजिट्स क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इस डिजिट को क्या कर सकूं, कैंसिल। रूल ये कहता है मैथमेटिक्स का, जब आप इसे ओपन करते हैं और वापस क्लोज करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में यही आंसर वापस आना चाहिए। अब ये आंसर वापस कब पॉसिबल है, जब आप इसको एक बार नेगेटिव राइट करते हो और एक बार पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास केवल और केवल यही आंसर बचता है, जिससे हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर वापस आ जाए। अब आपने इसको ओपन किया, अब आप इसे वापस क्लोज कर ले। क्यों कर ले, ताकि आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था, मैं इसको शॉर्ट करके वापस ले लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और वापस मैंने इसको होल स्क्वायर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये डिजिट मैंने एज इट इज यहाँ पर राइट कर रखी है। एज इट इज राइट इसलिए कर रखी है, तब भी आप इसको ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आप इस क्वेश्चन को इजीली वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मैंने ऑन स्क्रीन लिख रखा है, मिलकर क्या होता है, 1। अब आप यहाँ पर इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम न्यू क्वेश्चन लेते हैं। न्यू क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा। हमारा न्यू क्वेश्चन ये आपके पास, जिससे हम कई सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के टाइप से एक क्वेश्चन मैं भी आपको और बताऊंगा, इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन भी। अब आप देखिए सारे क्वेश्चंस आपके पास ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया, प्रीवियस जो हम क्लासेस ले रहे हैं उसमें भी मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन में आपको कर रखा है ऑल टर्म्स आर चेंज इन sin थीटा एंड cos थीटा, सभी को आपको sin और cos में बदलना है।
तो आप यहां से लीजिए tan चेंज होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां से आप देखें tan को हमने चेंज किया sin अपॉन cos में, cot को हमने चेंज किया cos अपॉन sin में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। और फिर यहां से आप लेते हैं तो cot आपका चेंज होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और उसके जस्ट बाद आप यहां से लेंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए ऊपर आप कुछ नहीं करना, ना कोई एलसीएम होगा ना और कुछ। आप अपॉन में देखिए डिजिट अपॉन में डिजिट आपके पास डिनोमिनेटर में आ गए, तो आप अपॉन में 1 लगाएं इस तरीके से, और अब यहां से आप राइट करें sin थीटा अपॉन cos थीटा, और आप यहां से अपॉन में जो डिजिट लेते हैं तो यह आया आपका sin थीटा। अब 1 यहां से इसको कैंसिल किया तो यह आपका sin थीटा है, और यहां से यह आपका cos थीटा। 1 से sin को डिवाइड करेंगे तो sin को 1 से मल्टीप्लाई किया sin थीटा माइनस cos थीटा, और फिर प्लस यहां से आप इसको लेंगे तो cos थीटा अपॉन यहां से आप लेते हैं तो sin थीटा, और अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास ये राइट होता है cos थीटा। अब यहां से आप देखिए 1 को cos से डिवाइड किया cos, और cos को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ये आपने लिख लिया। हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारे को देखेंगे बाद में, तो उनके लिए भी यही चीज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंग्लिश में, तो इसको हिंदी में तो आप कंपलसरी बोल ही नहीं सकते। अब आप यहां से जैसे आगे लेते हो तो आपको इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहां से आप देखें तो sin थीटा cos थीटा, और ये जो साइन है वो आपके पास कहां चला जाएगा ऊपर, और यहां से आपने लिया कि ये आपके पास राइट हुआ sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और फिर प्लस आप जैसे यहां से आगे लेंगे तो आपके पास यहां से राइट है cos थीटा, फिर आप यहां से लेंगे sin थीटा, और ये डिजिट मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी cos थीटा, और यहां से आप लेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ये आपका आ गया। इसको भी आप इस तरीके से बॉक्स में क्या कर लीजिए क्लोज कर लीजिए। या आपने यहां लिखा ये डिजिट मल्टीप्लाई हुई साइन ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास यहां आ गया, फिर ये डिजिट यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप यहां तक का ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कंप्लीट करेंगे। यहां तक हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और आपको ये जो डिजिट अपॉन में दिखाई दे रही है इसको आप इसी तरीके से राइट करते चलें, कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं करना है। फिर प्लस आप यहां से लेंगे तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा, और यहां से sin थीटा, और अपॉन में जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है आप उसको इसी तरीके से लिखते हुए आगे की ओर चलें, कोई चेंजेस नहीं करना। अब आपको अपॉन में फिर डिजिट दिखाई दे रही है, अपॉन में फिर डिजिट दिखाई दे रही है, उससे बिफोर आपको एक चीज और देखना है कि जो बॉक्स में हमने डिजिट ले रखी है इक्वल है या नहीं। यहाँ हम कोस देख रहे हैं ये माइनस में है, यहाँ पर जो कोस है वो प्लस में, या तो ये कोस माइनस का हो या ये कोस प्लस का हो, तो ये तो पॉसिबल है, हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक नेगेटिव साइन कॉमन, टेक नेगेटिव साइन कॉमन, आपको ये साइन क्या करना है कॉमन करना है। अब आप इसे कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के जस्ट बाद आपके पास ये क्वेश्चन इजली वे में सॉल्व होता है। इसको आप ऐसे कैसे ले लीजिए, यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आप इसको सॉल्व करते हैं तो cos थीटा, और फिर आपके पास साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन यहां तक डन होता है। फिर उसके बाद जैसे आप यहां से लेंगे तो ये जो प्लस का साइन है ये काय में कन्वर्ट होगा माइनस में, आप यहां प्लस की जगह ले लीजिए माइनस, और यहां से आप लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके जस्ट बाद अब यहां माइनस का साइन जैसे आप कॉमन लेते हो तो इस माइनस से ये जो साइन माइनस का था
ये अब हमारे पास चेंज होके बदलता है प्लस में, और यहां से इस साइन से ये जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज। फिर मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस माइनस से ये जो कोसाइन माइनस का था ये तो होता है प्लस में, और इसी माइनस की वजह से ये जो कोस प्लस का था ये चेंज होता है माइनस में। अब आप देखें दोनों बॉक्स आपके इक्वल है, तो अब आप इसका अपोन में डिजिट दिखाई देते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते समय cos थीटा, यहां से हम इसको लेते हैं डॉट sin थीटा, बिकॉज बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक लेना है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां से हमने लिया sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपने यहां से इसको आगे लिख लिया। अब आप एलसीएम लेते समय चेक करें, cos से cos कैंसिल होता है, sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल होता है, आप इसे हटा दे, रिमेनिंग ओनली क्या, sin को sin स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया तो sin क्यूब थीटा, ये आपका यहां पे आता है। फिर आप यहां से लेंगे माइनस, फिर sin से sin कैंसिल हो गया, sin माइनस cos से sin माइनस cos, ये सब कैंसिल, रिमेनिंग cos को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो cos क्यूब थीटा। यहां आपने इसको यहां तक कर लिया। यहां तक करने के जस्ट बाद फिर आप देखें तो यहां जो आइडेंटिटी है वो जो यूज हो रही है साल सभी का, वो आपके पास आती है आइडेंटिटी, मैं यहां लिख देता हूं आपके पास साइड में, थोड़ा सा इरेज करके इसको। और अब आप जैसे यहां से लेंगे तो आपके पास यही क्वेश्चन आगे आता है आइडेंटिटी के साथ। जैसे आप सोल्व करेंगे आइडेंटिटी के, आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, इसे हम ओपन करके लिखते हैं तो a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी को राइट कर देंगे, या आपने आइडेंटिटी यहां राइट कर दी। अब जैसे हम यहां से आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देखें इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन करें, a तो आपके पास sin थीटा माइनस b cos थीटा, या आपने इसके अकॉर्डिंग यहां से इसको ओपन कर लिया। फिर आप यहां से लेते हैं a का स्क्वायर, तो यहां आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी एक स्क्वायर। अब आप देखेंगे क्यूब से स्क्वायर कैसे बदला, अभी मैंने आपको कहा कि इनमें से एक एक हमने कम किया, जो हमने यहाँ पर लिख लिया, एक एक कम हो गया तो यहाँ पर भी 2 रह गया, यहाँ पर भी 2 रह गया। अब उस 2 को हमने एक बार यहाँ a का स्क्वायर लिखा, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे b का स्क्वायर, तो यही cos स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर प्लस यहाँ से आप लिखते हैं तो sin थीटा डॉट cos थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, सार समीकरण के अनुसार आप इसको लिखते चलें। फिर आप आगे लेते हैं तो यह आपके पास cos थीटा डॉट sin थीटा, और ब्रैकेट आप चालू रखें, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपने यहां से ले लिया। अब आप देखेंगे तो ये बहुत इक्वल है, इक्वल से इक्वल को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। काटने के बाद आपको देखना है कि मुझे यहां पर लाना है 1 प्लस, मुझे ये आंसर लाना है। इस आंसर को लाने के लिए मुझे क्या करना है, यहां से मैंने देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां मैंने लिख रखा है इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इन दोनों को मैंने चेंज किया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर आप यहां से लीजिए प्लस, और अब आप यहां राइट कर लो sin थीटा डॉट cos थीटा, ये राइट हो गया। और यहां से हम लेते हैं cos थीटा डॉट sin थीटा, ये आपका क्वेश्चन आ गया। मैं प्रीवियस 2 डेज से जब क्लास ले रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने बताया कि ऊपर जो भी डिजिट होगी वो अपॉन की ईच ऑफ एवरी 1 डिजिट के साथ राइट आपको करना है। तो आप यहाँ 1 अपॉन cos भी राइट करें, फिर दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह हम लगा देंगे 1, और ये आपका sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा, फिर प्लस आप लगाओ, और यहां से हम लेते हैं तो यह आपका sin थीटा डॉट cos थीटा, फिर यहां से आप लिया तो cos थीटा डॉट sin थीटा। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट खोल दिया है,
ताकि आप इसको समझ सकें। इंटेलिजेंट बच्चे अगर थोड़ा सा हो तो वो इतना लंबा प्रोसेस ना करके वो डायरेक्टली 2 स्टेप्स को कम करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है। ये वीक स्टूडेंट और जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली इसको कर नहीं पाते, उनके लिए मैंने इसको पूरा ओपन कर दिया है कि वो इस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब आप देखिए 1 अपॉन कोस, मैं आपको बार बार कहता हूं जब भी अपॉन में डिजिट आती है जो चेंज होती है वो हमेशा होती है विदाउट अपॉन, और जो अपॉन में आएगी वो विदाउट अपॉन की चेंज होती है, और जो विदाउट अपॉन की आती है वो चेंज होती है अपॉन में। अब आप देखिए 1 अपॉन कोस, अब कहेंगे सर याद कैसे रखिए, याद नहीं करना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोस जो है वो चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है साइन में। ये बिल्कुल इजी है। अब आपको देखना है कॉस, कॉस चेंज है सेक में, तो मैंने यहां से लिखा सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई है, मैं इसको शॉर्ट में डॉट भी लिख सकता हूं, और 1 अपॉन साइन जो कि चेंज हो रहा है कॉसेक थीटा, मैंने ऑन स्क्रीन लिख रखा है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग, और फिर प्लस ये आपका कैंसिल होता है ये 1। आप देखेंगे तो आपका आंसर आ चुका। आप इसे सीक्वेंस से लिखने के लिए एंड करें 1 डॉट सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। LHS इक्वल्स टू RHS, यहां आप क्वेश्चन का एंड करें, लास्ट में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको लिखना है हेंस प्रूफ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसी से रिलेटेड मैंने कहा था एक क्वेश्चन और है, हो सकता है बोर्ड में आपको ये प्रूफ करने के लिए कहे तो आप इस तरीके से प्रूफ करें, इस तरीके से आप प्रूफ करें। बट अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोर्ड वाला ऐसे कहते कि नहीं साहब आप इसको प्रूफ कीजिए, तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे? हमने अभी तक जो प्रोसेस किया है वो सेम प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन के लिए भी करना है, वही क्वेश्चन है, सेम डिटो प्रोसेस है, केवल जो इसके जो प्रूफ करने के जो सिस्टम है वो अलग अलग है। एक में आपको ये प्रूफ करना है, एक में आपको ये प्रूफ करना है, ये आप लोगों ने प्रूफ करके सीख लिया। अब आप जब इसको प्रूफ कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना ये जो डिजिट हमने मैटर यहाँ लिखा है इसको आप एक बार इरेज कर दीजिए। हमने इसको इरेज कर दिया, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये डिजिट आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अपॉन में आप ये डिजिट भी लिख लीजिए कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको 1 अज्यूम किया, अब आप इसको 1 अज्यूम ना करें, बिकॉज आपको साइन और कोस लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास ऊपर जो भी डिजिट हो उसको आप पूरा कंप्लीट ओपन करें, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो भी डिजिट है वो ऊपर वाली हर डिजिट के साथ आपको राइट करनी है, तो cos थीटा डॉट साइन थीटा, इसके साथ ये दोनों डिजिट हमने राइट कर दी। फिर यहाँ से हम लेंगे प्लस, फिर आपके पास cos स्क्वायर थीटा, फिर आप यहाँ से लेंगे cos थीटा डॉट साइन थीटा, ये आपने इसके साथ भी राइट कर लिया। फिर प्लस यहाँ से आपने लिया साइन थीटा डॉट cos थीटा, फिर आप यहाँ से लेंगे cos थीटा डॉट साइन थीटा, ये कैंसिल करके आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए 1। अब आप देखेंगे इस cos से एक cos हमने कैंसिल किया, इस cos से एक cos हमने कैंसिल किया, तो इस cos से एक cos हम कैंसिल करते हैं, तो cos अपॉन साइन थीटा, इस साइन से साइन कैंसिल किया तो हमारे पास साइन थीटा प्लस cos थीटा, हमने दोनों साइड चेंज कर लिए, यहाँ प्लस था हमने यहाँ प्लस अज्यूम किया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने गलती कर दी, tan थीटा डॉट cot थीटा आपको राइट करना है, ये मेरी मिस्टेक है, tan थीटा डॉट cot थीटा राइट करना था। साइन अपॉन कोस चेंज होता है tan थीटा में, फिर आप प्लस ले cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चेंज होता है cot थीटा में। अब आप देखेंगे ऐसे डायरेक्टली चेंज कैसे कर रहे हैं, मैंने लिख रखा है साइन थीटा डॉट cos थीटा अपॉन tan, cos अपॉन साइन चेंज होता है cot में। मैंने कहा इस सेलेक्टेड आइडेंटिटी से आप ट्रिग्नोमेट्री के 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आप यहाँ से लिख दीजिए प्लस, अब सीक्वेंस से लिखने के लिए आपको मैंने बताया एंड लिखे, फिर 1 प्लस, यहाँ से आप ले tan थीटा और ये आप ले लें यहाँ से प्लस cot थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन LHS इक्वल्स टू
RHS आप लें और लास्ट में लिखें हैंड्स प्रूफ, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व हो जाएगा।